नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा हम सबको पता है, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। जी हाँ, जो ज्ञान है वो ही पूंजी है। और अगर आपको किसी बात के बारे में ज्ञान है तो आप उस मुद्दे के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर सकते हैं। मैं परसों एक न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ चैनल में चल रहा था कि दिल्ली में 21 विधायक डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा शॉक हुआ। मैंने इस विषय में थोड़ी और जांच पड़ताल की। ये मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि यार ऐसा अगर हो रहा है तो इतिहास में पहली बार हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले तो कभी सोचा नहीं। और जब मैंने रिसर्च किया, मैंने सही पाया कि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि 21 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाए। ऐसे मुद्दा क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी होता क्या है, या संसदीय सचिव। संसदीय सचिव अपॉइंट किए जाते हैं मिनिस्टर्स की हेल्प करने के लिए, उनके रोजमर्रा के कामों की हेल्प करने के लिए। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनको सैलरी, भत्ते, पर्क्स जो भी है मिल सकते हैं, या फिर नहीं मिल सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें या प्रेजेंट सिचुएशन में भी देखें तो इस समय हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, नागालैंड में, राजस्थान में काफी ऐसी जगह है जहां पर चीफ मिनिस्टर्स ने अपने विधायकों को पार्लियामेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया हुआ है। यहां पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि उन सबको सैलरीज और भत्ते मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की सरकार की बात करें, जहां के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अपने पार्लियामेंट सेक्रेटरीज को कोई भी भत्ता नहीं दिया है, कोई भी सैलरी नहीं दी है। तो सबसे पहली बात तो मैंने जो पकड़ी न्यूज वालों की, वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि इनको कुछ फायदा मिल रहा है। तो ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहले कि इन पार्लियामेंट सेक्रेटरीज को कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। अगर वो कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो अपनी जेब से कर रहे हैं। अब अगर हम देखें इसकी लीगैलिटी की तरफ, क्या ये लीगल है, इलीगल है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इलीगल है। क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि आई गेस 7 या 10% है, उससे ज्यादा आप अपने विधायकों को पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो भारत के इतिहास में ऐसा होता आ रहा है, जिसमें काफी सरकारें, इवन अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें तो जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी अपने विधायकों को पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंस की, तो ऐसा होता आ रहा है। लेकिन यहां पर इस प्रेजेंट सिचुएशन में यह देखने वाली बात है कि बाकी स्टेट्स जिनकी हम बात करें, राजस्थान, नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर पार्लियामेंट सेक्रेटरी नियुक्त हैं और उनको अच्छा खासा भत्ता, सैलरी और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए दे आर हैविंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उनकी विधायक की सैलरी भी है और उनकी ये वाली सैलरी भी है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो ये जो सैलरी है वो उनके पास नहीं आ रही है, वो अपने खर्चे से सरकार की मदद कर रहे हैं। अब ये सारा मुद्दा हुआ कैसे, क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और एक मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत लोड होता है। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं ताकि मिनिस्ट्री के लोड को कम किया जा सके, या फिर किसी आपातकालीन स्थिति में अगर मिनिस्ट्री या जो आपका मिनिस्टर है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसको इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो उस मिनिस्ट्री को नेक्स्ट डे संभाल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी करते हैं कि बैकअप प्लान्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बैकअप प्लान्स रहता है और उनको डेली टू डेली वर्क है उसके अंदर हेल्प करते हैं। इनसे उनकी ट्रेनिंग भी होती है और इनकी फ्यूचर ग्रूमिंग भी होती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक रूल है कि आपको उन्हें फायदा नहीं पहुंचाना है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और कहीं ना कहीं किसी ने यह सोच के ही बनाया होगा कि विधायकों को जब एक सैलरी मिल रही है तो उनको दूसरी सैलरी ना दी जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज के लिए मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी नियुक्त भी किए, लेकिन उन्होंने स्पेशली ये भी कहा कि आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स देने वालों पर, मतलब कि एक्सचेकर पर कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। आई थिंक विच इज कमेंडेबल। लेकिन अब सिचुएशन क्या आ रही है, कुछ न्यूज चैनल्स हैं और एज यूजुअल अपोजिशन में जो सरकार है, मोस्टली बीजेपी और कांग्रेस, वो इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना रही है और कह रही है कि इनको डिस्क्वालीफाई होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या कहा था, दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बिल पास किया था और उन्होंने कहा था कि वी शुड बी अलाउड टू मेक आवर
MLAs as parliament secretary, provided they will not be giving any monetary benefits except from the office space and whatever the basic requirements are there. They will not be giving any perks, any salaries or any vehicle or bungalow like that. हुआ क्या, ये बिल गया सेंटर के पास, सेंटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सेंटर के पास आई गेस 19 से 20 बिल और भी हैं जो आम आदमी ने भेज रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने भेज रखे हैं, और वो आज तक या तो पेंडिंग स्टेटस में है या फिर रिजेक्टेड स्टेटस में है। इसके बाद सेंटर ने ये बिल भेजा हमारे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट की पावर हमारी ऐसी है कि वो सिर्फ सेंटर की एड एंड एडवाइस से एक्ट कर सकते हैं। वो अपनी सोच से, अपने विचार विमर्श से इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये मुद्दा वापस आता है और ये मुद्दा अब है इलेक्शन कमीशन के पास, जहां पर प्रोबेबली वो हर एमएलए को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बताइए क्या आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय किया या नहीं किया। यहां पर दो बातें हो सकती हैं। नंबर एक, जब उन्हें पता लगेगा कि इन एमएलए ने सिर्फ काम किया है और कोई भी मॉनेटरी पर्क्स या बेनिफिट्स नहीं लिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन इनके फेवर में भी अपना डिसीजन दे सकती है, जिससे क्या होगा कि ये जो इनकी सदस्यता है वो बनी रहेगी और वो काम करते रहेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ अस चाहते भी हैं, क्योंकि हमें काम से मतलब है और काम होना भी चाहिए। लेकिन अगर दूसरा पहलू अगर हम देखें, अगर हम अपनी वो सिचुएशन देखें कि ये 21 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो क्या हो सकता है? वेल, उसके लिए भी सिंपल सा एक केस है कि इस समय कम से कम 100 ऐसे एमएलए डिफरेंट स्टेट्स में हैं जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी की पोजीशन में है इन डिफरेंट स्टेट्स। एज आई सेड, राजस्थान, पंजाब, नागालैंड, काफी ऐसी जगह है। तो करना क्या होगा, सिर्फ इनके लिए भी एक अर्जी देनी पड़ेगी कि सर इनका भी प्लीज चेक कर लीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन क्या उठेगा कि उनके केस में उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, लेकिन इन केस में आम आदमी पार्टी के केस में मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं। तो इससे बीजेपी को एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस रूल को लेकर इतने ज्यादा सजग हैं और इतने ज्यादा सक्रिय हैं, तो केवल दिल्ली की सरकार के लिए ही वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पंजाब में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, नागालैंड अगर आप देख लीजिए, या फिर हरियाणा में भी उनकी सरकार है, वहां पर तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये शक होता है कि कहीं लॉ डिफरेंट तो नहीं हो गया है। और मैं इसके लिए एक बात मीडिया चैनल्स में भी कहना चाहूंगा कि मैं देख रहा था जैसे अर्नब गोस्वामी वाज जस्ट लाइक डिक्लेयरिंग दे हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। कम ऑन अर्नब, आपने जर्नलिज्म की है, आप माने हुए एक जर्नलिस्ट हैं, काफी जनता आपको देखती है, मैं भी आपको देखता था, लेकिन आप जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, इससे देश पे क्या गुजरेगा? तो दोस्तों, छोटी सी बात यह है कि दिल्ली के कुछ विधायक आपकी सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जिनके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हालांकि उनके लिए उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है और वो आपका काम करने के लिए हमेशा तत्पर है। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या सोचते हैं। मैंने आपको फैक्ट्स दे दिए। मुझे ये पता है कि लॉ इज सेम फॉर एवरीबडी, लेकिन अगर यहां पर लॉ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है तो दोस्तों सोचने वाली बात तो है कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, कर क्या रहे हैं? यार एक सिंपल सी बात है, अगर आपको मतलब कि लगता है कि भाई ये रूल है, आपको सबको डिस्क्वालीफाई करना है, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, राइट? आपने बाकी राज्यों में ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, जबकि वहां तो मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और मेरे कुछ काफी साथी दोस्त हैं जो बीजेपी के बड़े प्रखर सपोर्टर्स हैं, बड़े मतलब कि मैं उनको कई बार भक्त भी कह देता हूं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आप इस चीज पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इलीगल है तो सब लोगों के लिए लीगल है ना। आपको कुछ तो यहां पे सोचना पड़ेगा, प्लीज दोस्तों। थैंक यू।